मालेगांव में अमन और शांति रहे, इस सिलसिले में आज हमने मालेगांव में शांतता कमेटी की बैठक बुलाई थी। कल रात को एक जो दुर्दैवी घटना हुई उसमें जो शांतता कमेटी के मेंबर थे मौलाना अजहरी साहब, उनका देहांत हुआ था। इस सिलसिले में हमने आज शांतता कमेटी की बैठक में उनको आदरांजलि बहाते हुए ये शहर को कैसे किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आने वाले समय में जो त्यौहार है वो कैसे मनाएं, इस बारे में चर्चा हुई। अभी 6 दिसंबर आ रहा है। 6 दिसंबर के सिलसिले में शांतता कमेटी जो मेंबरान है उन्होंने अपने अपने जज्बात रखे। एक उसमें नया हमने जो पैंडा शुरू करने की एक गुजारिश की थी, उसमें ऐसा अपने ज़िले में और महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं तो खून की कमी जो है ब्लड डोनेशन के सिलसिले में वो महसूस हो रही थी। इसलिए हमने एक आह्वान किया है कि अगर 6 दिसंबर के अवसर पर अगर ब्लड डोनेशन कैंप्स रखे जाएं तो निश्चित तौर पे ये जो खून की कमी ब्लड बैंक्स में अभी महसूस हो रही है उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो हम लोग थोड़ा उसमें कम करने में हम लोग मदद कर सकते हैं। उसी के साथ शासन ने जो परिपत्रक निकाला है 6 दिसंबर के सिलसिले में उसका पालन हो, उसकी गुजारिश की गई है। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार दिन के सिलसिले में जो मालेगांव के नागरिक मुंबई और नागपुर जाते हैं उनसे हमने गुजारिश की है कि अगर हो सकता है तो इस बार यहीं शहर में रुककर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को आदरांजलि वहाएं। और एक जो शांतता कमेटी में एक हमने नया निर्णय लिया है वो ये है कि शांतता कमेटी जो पुलिस स्टेशन तौर पे है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरुण वर्ग के लोग जो है वो लाए जाए। निश्चित रूप से अभी जो हमारे शांतता कमेटी के मेंबर हैं उनका तजुर्बा हमेशा मालेगांव को शांत रखने में निश्चितपने से उपयुक्त रहा है, बट आने वाले समय में इन जो तरुण लोग हैं मालेगांव के उनको भी आगे आना ज़रूरी रहेगा। हमने देखा है कि एक जो हम लोग और एक अभियान शुरू करने की सोच रहे हैं कि 6 दिसंबर को हम अगर नशा मुक्त मालेगांव का अभियान शुरू कर पाएँ तो निश्चित रूप से एक अच्छा पायंडा रहता है, क्योंकि ये जो तरुण है ये अपना भविष्य है, इस शहर का भविष्य है। उन्हीं की बदौलत हम लोग इस शहर को आगे ले जा पाएंगे। उस सिलसिले में जो उपाय योजना है कि उन जो तरुण इस व्यसन में फंसा हुआ है उसको उसमें से कैसे बाहर निकाले, ये चिंता उनके परिवार को भी सता रही है, ये शहर को भी सताती है। इस सिलसिले में हमने जो सिविल अस्पताल है वहाँ के पदाधिकारियों से भी बातचीत की है कि इस सिलसिले में कोई सेंटर यहाँ पे खोल सकते हैं क्या, क्योंकि नशे की आदत से बाहर निकलते वक्त इन तरुण ये जो अपने बांधव हैं उनको जिस टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो सब यहाँ पे मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये भी आह्वान करूँगा कि 6 दिसंबर के मद्देनज़र जो सोशल मीडिया है उस पर कुछ ऐसी अफवाह या फिर कुछ ऐसे मैसेज ना फैलाएं जिसके कारण समाज में कई निर्माण हो सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि ऐसे कुछ अफवाहें या फिर ऐसे कुछ मैसेजेस समाज माध्यम के आधार से स्प्रेड किए जा रहे थे और उस सिलसिले में जो हमने गुने दाखिल किए हैं उसमें उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्योंकि एक बार अगर किसी नौजवान पे या किसी बंदे पे अगर गुनाह दाखिल हो जाता है तो ये आगे के लिए उसकी ज़िंदगी के लिए एक बड़ा धब्बा बन जाता है। तो ये मैं सारे लोगों से आह्वान करूँगा कि समाज माध्यम पे ऐसे कोई भी मैसेज वायरल ना करें जिससे समाज में टेढ़ निर्माण हो सकता है। 6 दिसंबर के मौके पर जो है आज़ादी बंदोबस्त रखा गया है क्या पुलिस में? 6 दिसंबर के सिलसिले में हमने निश्चित रूप से बंदोबस्त रखा है। उसमें बाहर से SRP की कंपनियां और होमगार्ड्स और जो पुलिस कर्मचारी है वो पर्याप्त प्रमाण में हमने लगाए हैं।
बताइए तुम्हारी। रोक लो बा। ओ